नाज़रीन, ट्रॉमा सीरियल रस्म वफा में अलिशबा को अभी से उसामा और नूर की कुर्बतों की बू आने लगी है। उसे लगता है कहीं उसामा उसे छोड़कर नूर से शादी न कर ले। न जाने उसामा से मेरी शादी अब कब होगी। कहीं वो मुझसे शादी से इनकार तो नहीं कर देगा, मगर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अगर उसामा मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। नूर की माँ नूर को कहती है, फवाद इस दुनिया को और तुम्हें छोड़कर जा चुका। जहां वो गया है वहां से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आया। तुम्हारे सामने लंबी जिंदगी है। हमने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी कर दें। नूर कहती है, अम्मी आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी? मैंने फैसला किया है कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी। आप कभी मेरी शादी के बारे में भूल कर भी सोचिएगा मत। इरम को भी अपने भाई की बार बार याद आ रही थी। भाई अब वापस आ जाएं, इस घर को आपकी जरूरत है। आपके बगैर ये घर घर नहीं लगता। राशिद बेटे की मौत की वजह से बहुत गमज़दा है। जैसे ही अपने बेटे के कमरे में आता है तो फूलों से सजी हुई सेज को देखकर अपनी बीवी पर गुस्सा होता है। तुमने ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं? ये क्यों है अभी तक यहाँ पर? फूलों की सेज को देखकर फवाद की माँ की आंखों में आंसू थे। तुमने जाने से पहले एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी। मेरे आंसू तुम्हें सताएंगे नहीं। काश तुम्हारी जगह मौत मुझे आ जाती। इरम अपनी माँ को कहती, अम्मी भाई अब कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुके हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो मेरा क्या होगा? इरम की माँ इरम को गले लगाती है। दूसरी तरफ उसामा नूर के पास आता है। जानता हूं तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, चाहकर भी उसका मुदावा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे फवाद का कातिल हूं, तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने छीना है तुमसे तुम्हारे फवाद को। नूर कहती है, तुम तो बच गए, मगर वो मुझे छोड़कर चला गया। मर तो फवाद भी गया और मर मैं भी गई, मगर दुनिया वाले मुझे जिंदा समझते हैं, हालांकि मेरी तो रूह अंदर से मर चुकी है। नूर की माँ अपने शौहर को कहती है, राशिद भाई का लहजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ अपने बेटे का गम है, हमारी बेटी के दुख का तो एहसास ही नहीं। मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो फवाद को नहीं मारा। आकिब कहता है, मुझे राशिद भाई के गुस्से का अंदाजा है, इसलिए मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा था। हाँ तो मैंने नूर की और तुम्हारी वजह से की थी। अगर नूर उस घर में चली जाती तो राशिद फिर भी नूर से नफरत करता। पता नहीं उसके लहजे में नूर के लिए इतनी नफरत क्यों है। मैंने भी फैसला किया है, अच्छा सा रिश्ता देखकर हम नूर की शादी कर देंगे। नूर भी आ जाती है। आप दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं फवाद को इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? आप मेरी शादी के बारे में सोचना बंद कर दें। अगर आपने दोबारा मेरी शादी के बारे में सोचा तो मैं जहर खा लूंगी। नूर का बाप नूर के मुंह पर थप्पड़ मारता है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम हमारी अकलौती औलाद हो। नूर की माँ अपने शौहर को कहती है, आकिब तुम्हें नूर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नूर कभी इस हालत में शादी के लिए नहीं मानेगी। उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो इतने बड़े सानहे से गुजर रही है। आकिब जख्म वक्त के साथ भरते हैं, वैसे भी हमारी बेटी से कौन शादी करेगा? आपने देखा नहीं हमारी बेटी के बारे में राशिद भाई ने कितना जहर उगला है। नूर उसामा को कहती है, मेरा फवाद तुम्हारी वजह से गया है, तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो, तुमने मारा है उसे। उसामा कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इस सदमे से बाहर आना मुश्किल काम है। फवाद मेरा भी दोस्त था, एक तो वो चला गया, ऊपर से उसकी मौत का इल्ज़ाम भी मुझ पर आ गया। पहले राशिद खालू और अब तुम भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।